हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMB क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय पर आधारित आज की ये वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। हर बार सीपी बोर्ड की परीक्षा में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा जाता है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़े और इस सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि वो भी जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ उठा सकें। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोक मंगल की कामना की है, राम राज्य की कल्पना की है, राम राज्य स्थापित करने का संकल्प किया था इन्होंने, और उसकी चर्चा इसमें भी है। गोस्वामी तुलसीदास जो भक्ति काल की जो दो शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण, उसमें सगुण भक्ति शाखा के ये कवि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आइए आगे उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर लें, और उस पर आपको समय समय पर जो है जो PDF हैं आपको प्राप्त होती रहेंगी, और समय समय पर वहाँ पर जो है टेस्ट होते रहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के, तो उससे भी आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़े और इसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, आज इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास को जीवन परिचय जब लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले संक्षेप में या फ्लो चार्ट के माध्यम से जो जीवन परिचय लिखा जाता है, ये पिछले वर्ष से ही जो है बोर्ड परीक्षा में इसका प्रयोग किया गया है, बोर्ड ने खुद इसको सूचना दी है। तो आइए जानते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या लिखा जाता है। ये एक तरह का फ्लो चार्ट होता है, इसमें जो मुख्य बातें होती हैं उनको लिखा जाता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। आइए चर्चा करते हैं। तो जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसको कैसे लिखा जाना है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे। नाम क्या है, जिस कवि का या लेखक का नाम लिखना है, नाम हो जिसके बारे में लिखना के लिए आए उसी का नाम लिखना है। तो यहाँ हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बता रहे हैं। तो नाम गोस्वामी तुलसीदास जी। जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, या विक्रम संवत 1554 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम था हुलसी। इनकी माता का क्या नाम था बच्चों, हुलसी नाम था। और इनकी जो भाषा थी वो थी अवधी और ब्रज, यानी इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, उनमें अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और अवधी इनकी प्रमुख भाषा है। और इनकी जो शैली है, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो किन शैलियों में लिखी हैं, इसमें दोहा है, चौपाई है, सवैया है, छप्प है, ठीक है, गय पद है। इन शैलियों में जो है इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और जो इनकी मृत्यु है, मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में जो प्रमुख कृतियाँ लिखी हैं ये यहाँ पर दी गई हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कृतियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो गद्य पद्य, जो पद्य में 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे, वो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है यहाँ से भी रचनाएं पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं। इसलिए जितने भी आपके पाठ्यक्रम में लेखक और कवि दिए गए हैं उनकी सभी रचनाओं को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, ताकि वो आपके 5 नंबर पक्के हो सकें। तो आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए इनकी रचनाएं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। इसके अलावा इनकी रचना और हैं, जिसमें पार्वती मंगल इनकी एक रचना है। इसके अलावा जानकी मंगल,
जानकी मंगल, जानकी मंगल इनकी रचना है। और रामलला नेहचू, राम लला नेहचू, ये रचना बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। ये अन्य रचनाएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, इन रचनाओं को आपको याद रखना है। अब इनको कैसे हम याद रखेंगे आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जिसमें बलि शब्द लगा हुआ है वो ये सब क्या है, तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका और रामचरितमानस ये महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का। इसके अलावा रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो जहाँ पर सीता जी और राम जी की बात हो तो वहाँ पर जो है इनकी रचनाएं होती हैं। तो ये हो गई इनकी प्रमुख रचनाएं। और जब भी जीवन परिचय लिखने के लिए आता तो कम से कम एक या दो रचना लिखनी होती है। तो आइए समझते हैं अब इनका पूरा जीवन परिचय। देखिए बच्चों, इनके जो जीवन के संबंध में है, जो जन्म स्थान के संबंध में है, काफ़ी विद्वान मतभेद हैं, विद्वान एक मत नहीं है। जो लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास संपूर्ण मानवता और संसार के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनके जन्म स्थान और जन्म से संबंधित कोई भी प्रमाणिक सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण विद्वानों में मतभेद है। लेकिन जो मूल गोसाई चरित है और तुलसी चरित जो काव्य ग्रंथ हैं, उनके स्थान पर जो है, उनके आधार पर जो है इनका जो जन्म है और जन्म स्थान, जन्म जो है वो राजापुर माना गया है। इनका जन्म कहाँ माना गया बच्चों? राजापुर माना गया है। किसके अनुसार? मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर माना गया है। और कुछ विद्वान इनके जन्म को जो है, जन्म स्थान के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म स्थान सोरो में हुआ था, सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तो ऐसा जो है विद्वानों में मतभेद है। लेकिन जो सर्वमान्य जो इनका जन्म स्थान है वो राजापुर ही स्वीकार किया गया। इसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनका जो जन्म है, जन्म संवत विक्रम संवत 1554 में माना है, जो कि ईस्वी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1532 ईस्वी हो जाता है। तो ये सर्वमान्य इनके जन्म स्थान और जन्म तिथि है। तो क्योंकि विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य तिथि यही है। इनका जन्म 1532 ईस्वी या अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1554 विक्रम संवत में इनका हुआ था, जन्म हुआ था। और तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, ये पहले ही बताया जा चुका है। सभी विद्वान एक मत नहीं है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। देखिए बच्चों, जो अगर आप इनका जन्म भूल जाते हैं तो एक दोहा है, इस दोहे के माध्यम से हम इनके जन्म को याद रख सकते हैं। क्या दोहा लिखा है? 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यानी 1554 क्या है? 1554 विक्रम संवत है। इनका जन्म 1554 विक्रम संवत में हुआ था। और अगर हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1532 ईस्वी हो जाएगा। तो जन्म स्थान को ध्यान में रखने के लिए ये दोहा यहाँ पर दिया गया है। इस दोहे के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तुलसीदास का जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वमान्य जो इनका जन्म स्थान है वो राजापुर ही माना गया है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। अर्थात जब इनका जन्म हुआ था, क्या हुआ था बच्चों? जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म से ही इनके दांत निकले हुए थे, मुंह में दांत निकले हुए थे। और जब मुंह से राम नाम निकला था, जिसके कारण जो है अशुभ इन्हें माना गया। मुंह में जन्म के समय ही इनके दांत निकले हुए थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध जो संत थे नरहरिदास ने किया था।
और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह जो है पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तो आप यहाँ पर ये ना लिख कर केवल इतना लिख सकते हैं कि इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ठीक है, इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, इतना आप ना लिखना चाहें कोई बात नहीं है, केवल इतना रहेगा इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है आप लोगों को। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। ऐसी एक कहानी है कि इन्हें अपनी पत्नी से बहुत अधिक अपार प्रेम करते थे और इनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना है, एक बार इनकी पत्नी इनको बिना बताए हुए मायके चली गई और तब ये भी, तो जब इन्हें पता चला, जब घर पर आया तो ये उसी समय आधी रात में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए इनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे और इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए कहा, लाज न आई आपको दौरे आयो साथ, लाज न आई आपको दौरे आयो साथ। तो ये ऐसे कहा कि तुम यहाँ हमारे पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हो, तुमको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। पत्नी की इस फटकार ने जो है तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। वहीं से इनका दिमाग जो है परिवर्तित हो गया, मस्तिष्क परिवर्तित हो गया और ये ईश्वर को प्राप्त करने में लग गए। अब इनकी जो है सांसारिक मोह माया से भंग हो गया, अब ये ईश्वर के प्रति आसक्त हो गए और इनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास से भाव की थी, यानी एक दास की भाग जो इनकी भक्ति थी। और 1574 में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस का रचना की। ये इनका महाकाव्य है प्रसिद्ध, इसकी रचना जो है इन्होंने की है। ध्यान रखना बच्चों, ये महाकाव्य पूछा भी जा सकता परीक्षा में कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है, खंड काव्य, गीत काव्य, तो आपको ध्यान में रखना क्या है, महाकाव्य। इसकी रचना 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और इसमें राम के चरित्र का ही गान किया गया है तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया, काशी में ही जो है इनका निधन हो गया। और जो इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, वो दोहा क्या है, उस दोहा को ध्यान में रखना बच्चों। क्या है, संबत 1680, संबत यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, प्रिंट होने से भूल गए हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। संबत 1680, संबत 1680, संबत 1680, 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। ठीक है बच्चों, संबत 1680, 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। यानी संबत 1680 यानी 1623 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब संबत और सन में क्या फर्क होता है। संबत से सन जो है 57 वर्ष पीछे चलते हैं और यानी ईस्वी से 57 वर्ष आगे संबत चलते हैं। तो आप 57 वर्ष जोड़ दें तो आप संबत ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दें, तब हमें विक्रम संबत पता चल सकता है और विक्रम संबत में 57 वर्ष घटा दें तो हमें ईस्वी ज्ञात हो जाती है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, चाहे आप ईस्वी याद करें या संबत याद करें, एक ही बात है। अब इनकी जो प्रमुख रचना है आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। इनके जो प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कम से कम 12 प्राप्त होती हैं, जिनमें यहाँ पर आपकी दी गई हैं, कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, जानकी मंगल है और मैंने बताया था वैराग्य संदीपनी है, वर्वे रामायण है, रामज्ञा प्रसन्न है, कृष्ण गीतावली है, गीतावली है। ठीक है, और विनय पत्रिका तो बता ही दी है, रामलला नेचू जो है ये इनकी प्रमुख रचना है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा है, और इसकी यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी PDF आप टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके पास टेलीग्राम डाउनलोड है
तो आप जो है टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में टाइप करें JMDCT। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है JMD क्लासेस का। और इसी का एक दूसरा चैनल है जो डिस्कशन से चैनल है, जहाँ पर आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और तो इसका भी नाम आप नोट कर लें। तो उसमें क्या है, इसमें आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला जो चैनल है इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, क्वेरी भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। जो होमवर्क दिया जाता है वो यहाँ पर भेज दें, वो भी चेक हो जाएगा। तो दूसरा चैनल है इसी में JMDCT और 1, ये डिस्कशन चैनल है, इसी में है। और यहाँ पर जो है आपसे अपने मैसेज भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है समय समय पर कुछ भी यानी प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी की प्रतियोगिता भी होती है। तो बच्चों कैसा लगा सेशन? क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो था, सेशन था, वो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित था। जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है धनुषभंग और वन पथ पर, इसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।